जी तो स्टूडेंट्स, रैशनल डिसीजन मेकिंग जब हमें समझ आ गई तो उसके बाद हम लोग आते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी की तरफ। बाउंडेड रैशनल डिसीजंस बच्चों, होता ये है कि ये जो रैशनल डिसीजन है ना, ये तो एक आइडियल सिचुएशन होती है ना, ठीक है। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है और हम चाहते हैं कि सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो रैशनल हो। लेकिन बच्चों, जब हम मैनेजर की पोजीशन पे होते हैं किसी भी लेवल पे, तो उस वक्त जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं बच्चों, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वो होता है हमारा दिमाग, ठीक है। अब हर एक शख्स जो है उसकी जो मेंटल जो कैपेसिटी होती है, या उसका जो मेंटल स्टैंडर्ड होता है, वो हर एक बंदे का एक जैसा नहीं होता, ठीक हो गया। कुछ इमोशनल होते हैं, कुछ कम इमोशनल होते हैं, कुछ के इमोशंस जो है वो कुछ और सोच रहे होते हैं, कुछ का दिल कुछ और कह रहा होता है, कुछ का दिमाग जो है वो कम होता है, किसका दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं होता, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन उस सब के बावजूद उनका जहन जो है वो किसी खास मकसद की तरफ बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। तो ये अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हमारे सामने आ जाती है। इसको हम लोग कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी से मुराद क्या है कि हम चाहते तो हैं कि जैसे हमने ऊपर एक जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करें, लेकिन बच्चों हमारा जहन जो होता है वो सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनको प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फिर हम लोग क्या देखते हैं, बाउंडेड रैशनैलिटी हमें क्या कहती है कि होता क्या है कि एक कोई भी डिसीजन जब हम ले रहे होते हैं, तो हमें किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में काफ़ी सारे एट्रीब्यूट समझ आ जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो है उसके हमें एक दो तीन चार पाँच छः काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे सामने होती हैं। लेकिन बच्चों हमारा दिमाग जो है वो सारे के सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता। हमारा दिमाग जो है वो एक दो चीज़ों को प्रोसेस करता है, बाकी चीज़ों को अवॉइड कर दिया करता है। क्यों अवॉइड कर दिया करता है, इसकी मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है। और इन दो चीज़ों की बेस पे डिसीजन ले लेता है। इसका मतलब है तो रैशनल चीज़ें तो उसने अपने माइंड में रखी, लेकिन बाउंडेड रैशनैलिटी है, ठीक है। लिमिटेड किस्म की अक्ल उसने इस्तेमाल की है, उसने 100% वैसा आइडियल डिसीजन नहीं लिया जैसा आइडियल डिसीजन हम लोग रैशनल डिसीजन मेकिंग में करते हैं, ठीक है। इसकी वजह ये होती है बच्चों कि इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज़ करते होते हैं बच्चों, वो होती है सेटिस्फाइस, और एक और टर्म होती है मैक्सिमाइज। ये जो मैक्सिमाइज होती है बच्चों, इस मैक्सिमाइज वाली टर्म को एक और नाम दिया जाता है, वो होता है ऑप्टिमाइज, ठीक है। ठीक हो गया। यानी कि जब हम डिसीजन लेने लगे होते हैं तो हम अपने माइंड में रखते हैं कि चलो यार किसी तरीके से बस ये ज़रूरत हमारी पूरी हो जाए, बस हम मिनिमम सेटिस्फेक्शन हम लोगों को मिल जाए। सेटिस्फाइड का मतलब होता है हम ऐसा डिसीजन लेना, एक ऐसा डिसीजन लेना कि जिस डिसीजन में हम लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ठीक है जी। और मैक्सिमाइज से मुराद ये है कि नहीं, प्रोडक्ट तो हम यूज़ कर रहे हैं, डिसीजन तो ले रहे हैं, लेकिन हमारी मिनिमम सेटिस्फेक्शन नहीं बल्कि हमारी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाती है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की जब हम बात करेंगे या ऑप्टिमल और ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो वो हमारा रैशनल डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक हो गया। हम चूँकि रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं, हम डिस्कस कर रहे हैं बाउंडेड रैशनैलिटी, तो इसमें क्या होता है कि जो मैनेजर या जो डिसीजन मेकिंग लोग होते हैं वो एक दो चीज़ों को माइंड में रख के बाकी तीन चार पाँच छः चीज़ों को अवॉइड कर दिया करते हैं, इसलिए कि उनका जहन उस तरफ जा ही नहीं रहा, उनके जहन में एक दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि हम लोग जाते हैं और मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊं और मैं बिरयानी जो है वो खाऊं, ठीक हो गया। अब मैं बिरयानी खाने के लिए तो चला जाता हूँ, लेकिन बच्चों जो बिरयानी खाने के लिए मैं डिसीजन लेने लगा होता हूँ कि मैं यहाँ से बिरयानी जो है वो इस रेस्टोरेंट की फ़लाँ एक बी सी रेस्टोरेंट का मैं बिरयानी खाऊँ या ना खाऊँ, मैं तो मैं उससे पहले उसमें देखूंगा कि बिरयानी के अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे राइस, जो कि बिरयानी वाले राइस होते हैं, उसके अंदर चिकन होना चाहिए और चिकन के अलावा उसके अंदर आलू होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अब ये जब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी मिनिमम सेटिस्फेक्शन ये है, तो इसके अलावा बिरयानी में सिर्फ ये चीज़ें तो नहीं होती, बिरयानी का तो टेस्ट भी तो है, बिरयानी की प्राइस भी तो है, ठीक है। बिरयानी के साथ
कुछ और चीज़ें जो है वो भी तो मिलती होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों को बाज़ औक़ात सैलड भी मिल जाया करता है बिरयानी के साथ, कभी कभी हम लोगों को जो उसके ऊपर डालने के लिए हमें लोगों को रायता भी मिल जाया करता है, ये भी हम लोगों को मिल जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो सारे के सारे डिसीजन क्राइटेरिया के अंदर तो आ सकती है ना। लेकिन बच्चों हमने ये देखा कि हाँ जी बस देख लिया कि मुझे एक लेग पीस का चिकन का पीस मिल गया और उसके अंदर एक आलू पड़ा हुआ था तो मैंने ले लिया, इसका मतलब है मैंने डिसीजन तो ले लिया। क्यों ले लिया डिसीजन? क्योंकि ये वो डिसीजन है जो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइज कर रहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन चीज़ों के साथ ये भी देखता कि क्या इस रेस्टोरेंट का टेस्ट अच्छा है या नहीं, इस बिरयानी की प्राइस जो है, जिस तरह की क्वांटिटी या क्वालिटी मुझे ऑफ़र की जा रही है, वो जो है वो अलाइंड उसके साथ है या नहीं, सैलड या रायता या इस तरह की मज़ीद चीज़ें मुझे साथ में मिल रही है या नहीं मिल रही, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हाइजेनिक इन्वायरमेंट के अंदर मुझे खाना सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चीज़ें मैं भूल गया। मैं क्यों भूल गया? क्योंकि मेरा दिमाग सारी की सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग जो होता है वो लिमिटेड होता है, बाउंडेड रैशनैलिटी होती है कि जिस वक्त जो इंसान के दिमाग के ऊपर जज्बात हावी होते हैं उसी से रिलेटेड फ़ैसले हो जाते हैं और बाकी चीज़ें इंसान भूल जाता है। अब एक और एग्जांपल में, ठीक है, तो ये पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि बाउंडेड रैशनैलिटी क्या चीज़ होती है। तो हम लोगों को समझ आ गया बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होती है, कि एक ऐसा तरीक़ेकार जिसके ज़रिए हम लोग डिसीजन तो ले रहे हैं, लेकिन ये जो डिसीजन हम लोग ले रहे हैं ये लिमिटेड डिसीजन होता है। ठीक है, अब हम लोग लिमिटेड डिसीजन जो है वो किन किन रीजंस की वजह से लेते हैं बच्चों, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है डिसीजन मेकर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू द डिसीजन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। ठीक है, चूँकि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है या हमें इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती, तो चूँकि हमारे पास 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बेस पर हम डिसीजन ले लेते हैं, और वो डिसीजन जो होता है वो फिर चूँकि हमें ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाता, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं दे पाता, प्रॉफिट से मुराद मैक्सिमम हमें उसका जो है बेनिफिट नहीं दे पाता, तो वो हमारा डिसीजन जो है वो बाउंडेड रैशनल हो जाएगा। फिर नंबर 2 क्या होगा, डिसीजन मेकर्स हैव लिमिटेड एनालिटिकल एंड कंप्यूटेशनल एबिलिटीज़। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिसीजन मेकर होते हैं ना, मैनेजर जो होते हैं जिन्होंने फैसला करना होता है, वो फैसला करने वाले भी कभी कभी इस काबिल नहीं होते कि वो प्रॉब्लम्स तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें, ऑल्टरनेटिव्स जितने होते हैं उनको सही तरीके से एनालाइज करें, और एनालाइज करने के बाद अपनी एबिलिटी, जिसे हम लोग कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं बच्चों, कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है, ये कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एबिलिटी होती है, जिसको बार बार डिस्कस किया जाता है मैनेजमेंट साइंसेज में। कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है बच्चों, इसकी डेफिनेशन मैं नहीं बताता भी, लेकिन आसानी के साथ आपको समझाने के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बंदा जिसके अंदर 4 टाइप की एबिलिटीज़ होनी चाहिए। एक क्वालिटेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, एक एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, और एक वर्बल एबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा बंदा जिसके अंदर क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एनालिटिक एंड वर्बल, ये 4 क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो कॉग्निटिव स्किल कहलाती है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब है जब हम कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा किस्म की जो होती है क्वालिटीज़ एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो ये 4 टाइप की जब क्वालिटीज़ आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये एक बंदा जो है इसके अंदर कॉग्निटिव स्किल्स हैं और कॉग्निटिव एबिलिटी होती है। ठीक है जी, तो ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है ना, बाज़ औक़ात हमारे मैनेजर्स के अंदर नहीं होती, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं होती, वो क्वालिटेटिव नहीं होते, क्वांटिटेटिव नहीं होते, और उसके अलावा वर्बल और एनालिटिक और एनालाइज नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि वो फिर डिसीजन सही नहीं ले पाते। तो चूँकि उनका दिमाग जो प्रोसेस करेगा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, उसी को प्रोसेस करने के बाद डिसीजन लिया जाएगा, जो कहलाएगा बाउंडेड रैशनल। तीसरे नंबर पर बच्चों जो हमारी चीज़ आती है वो क्या आती है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है जी, तो तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, डिसीजन मेकर्स डू नॉट हैव अनलिमिटेड टाइम टू मेक डिसीजंस, रियल लाइफ सिचुएशन प्रोवाइड टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स इन विच डिसीजन मस्ट बी मेड। बाज़ औक़ात होता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है कि हम डिसीजन ले सकें। चूँकि हम बहुत कम टाइम होता है तो फिर हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं उन्हीं को अपने जहन में रख के फ़ैसला कर लेते हैं। और जब जल्दी में, जब भी हम किसी को कहते हैं भाईजान आपने ये फ़ैसला किया है, लेकिन आपने बहुत जो है वो बहुत बुरा फ़ैसला किया है, आपके पास ये भी ऑप्शन थे, वो भी ऑप्शन थे, वो भी ऑप्शन थे, आप वो भी यूटिलाइज़ कर लेते। तो फिर हमें आगे से जवाब मिलता है कि भैया ऐसा था कि हमारे पास टाइम ही बहुत कम था।
कि हम लोग मैक्सिमम जो हमारे पास ऑप्शन है उनको हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाज़ औक़ात टाइम नहीं इतना हम लोगों को इजाज़त देता कि हम लोग डिटेल्स के अंदर इन चीज़ों को जो है वो ऑप्शन तमाम के तमाम ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग रिव्यू करें, एनालाइज करें, उसके बाद डिसीजन लें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 2-3 रीजंस जो हैं ये पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं जिनकी वजह से एक डिसीजन जो है वो रैशनल नहीं होता, वो इरेशनल होता है। अब अगला जो हमारा इसके अंदर आती है डिसीजन मेकिंग का तरीका कार आता है, वो आता है इंट्यूशन। कभी कभी हम लोग इंट्यूशन को यूज़ करते हैं, ये हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं।